सुजानगढ़ में सुप्रीम फाउंडेशन द्वारा बालिकाओं को उनके द्वार तक जाकर कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस हेतु 20 कंप्यूटर लगाए जाकर हनुमान द्वारा मोहल्ले पर रोजाना करीब 1 घंटे तक बालिकाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रारंभिक ज्ञान दिया जा रहा है। वहीं वैन का अवलोकन करने के लिए विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे और छात्राओं से रूबरू होकर कंप्यूटर प्रशिक्षण की उपयोगिता के बारे में चर्चा की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि आज कंप्यूटर और IT का युग है, ऐसे में हमारे सामान्य घरों की बालिकाओं को उनके घर के पास आकर कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना सुप्रीम फाउंडेशन की बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में भी किए जा रहे सहयोग के लिए सुप्रीम फाउंडेशन का आभार जताया। इस दौरान फाउंडेशन के मुख्य समन्वयक श्याम बाबू शर्मा ने अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। अवलोकन के दौरान उपसभापति अमित मारोटिया, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस कोरी, कांग्रेस सदस्य राजस्थान कायम खानी, ओबीसी कोर्ट के इजलास विद्या प्रकाश बागरेचा, पवन स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रशिक्षक नरेंद्र स्वामी, वीरेंद्र सिंह ने विधायक व अन्य लोगों का स्वागत किया। सुप्रीम फाउंडेशन तापड़िया परिवार शिक्षा क्षेत्र में काफी उन्होंने प्रयास किए हैं, सुधार करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए। अपनी तरफ से विशेष तौर से अगर मैं देखूं तो सुजानगढ़ का और विशेष तौर से जो विदासर ब्लॉक और सुजानगढ़ की जो वेस्ट साइड की पंचायतें हैं, वहाँ स्कूलों में शुरू से शिक्षकों की कमी रही है, क्योंकि यहाँ लोकल स्तर पर पुराने समय में शिक्षा की थोड़ी सी कमी रहने की वजह से लोकल शिक्षक अवेलेबल नहीं थे और उस वजह से कमी को उसको पूर्ति करने के लिए लाडनू, सुजानगढ़ और विदासर तहसीलों में उन्होंने अपने स्तर पर हमेशा पिछले 2-3 साल से टीचर्स अवेलेबल कराते हैं जिस सब्जेक्ट के नहीं है। और उसी क्रम में एक ये अनूठी पहल उन्होंने की है कि बालिकाओं में और महिलाओं में कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी उनको हो, इस जागृति करने के लिए उन्होंने एक पहल की है कि कंप्यूटर एक तरह से जैसे व्हील पे लेकर उनके पास पहुंचाया कि वहीं गली मोहल्ले में खड़ी करते हैं और 1 महीने 2 महीने का बैच चलाते हैं, जहां बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज इनके द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि इससे उनकी एक झलक खुलती है कि भी वो कंप्यूटर पे कैसे काम करें, बेसिक कैसे सीखें और एक थोड़ा सा वो इस पे प्राइमरी उनको नॉलेज आ जाता है। तो उसके बाद में आजकल हर घर में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो उसके द्वारा उनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनमें बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक इंटरनेट जैसी चीजें इनके द्वारा सिखाई जा रही हैं। और उसके बाद में जरूरी नहीं कि हर परिवार के पास में घर में कंप्यूटर आज अवेलेबल हो, पर अगर मोबाइल ऐसी चीजें जो लगभग हर परिवार के पास में है, तो इसका उसमें भी वो उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत उनको नॉलेज है तो उसका फायदा होता है। और विशेष तौर से जब बच्चे और उनको होते हैं, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं जिनके घर में सुविधा कंप्यूटर की है नहीं, और यहाँ वो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता है। आज हर चीज ऑनलाइन है, रिजल्ट देखना ऑनलाइन होता है, बहुत सी ऑनलाइन जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल वो उपलब्ध होता है, उसको वो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक शिक्षा दे दे, कहीं ना कहीं आगे उनके फ्यूचर में काम आएगी। सुप्रीम फाउंडेशन में हम लोग बेसिकली जो जिन स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स की कमी है सब्जेक्ट वाइज, हम लोग वो उपलब्ध कराते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये हमारा एक यूनिट एजुकेशन कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर के है, जिसमें हम लोग बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन पे फोकस करते हैं। नॉर्मल जो रूटीन होता है उसमें हम लोग जिन स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स नहीं है और टीचर नहीं है, वहाँ पर कंप्यूटर वैन ये हमारी बस जाती है और हम लोग उन वहाँ पे 20-20 बच्चों के बैच बनाते हैं। ऐसी 2 बसेज हैं और उसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स में कंप्यूटर लिटरेसी डाल रहे हैं। अभी फिलहाल विंटर वेकेशन में जब स्कूल्स में हम लोग बैच नहीं बना पाए और समर वेकेशन में, इन 2 टाइम में हम कोशिश ये करते हैं कि वैन खड़ी ना रहे, इतना बड़ा रिसोर्सेज का उपयोग हो। और खास तौर पे महिलाओं और बच्चियों के लिए हम लोग 20-20 के बैच बनाते हैं। एक बार के लिए हम लोग 3 से 4 बैच बना लेते हैं। नजदीक होता है तो हम 4 बैच भी बनाते हैं, अदरवाइज 3 बैच होते हैं। और कोशिश करते हैं कि जितने फीमेल्स और बच्चियों को हम लोग कंप्यूटर से जोड़ पाए, कंप्यूटर लिटरेसी से जोड़ पाए, और जितने बच्चे, जितनी महिलाएं इससे मतलब बेनिफिट ले पाए, वो हमारे लिए एक तरीके से जड़ी बूटी का काम करता है। सुजानगढ़ में करीब 2 माह से एक विद्युत पोल वार्ड नंबर 47 में ईंट के सहारे टिका हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। पूर्व पार्षद रतनलाल नायक ने बताया कि नायक बस्ती स्थित विद्युत पोल की जड़ें जर्जर हैं और पोल टूटकर दीवार पर मात्र एक ईंट के सहारे पर टिका हुआ है। अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हर वक्त हादसे का अंदेशा
बना हुआ है। रतनलाल नायक ने बताया कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों को इस बारे में ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की जाएगी। वहीं जर्जर विद्युत पोल खुले आम हादसे को आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। हमने 30/11/2023 को संबंधित विभाग को ये एप्लीकेशन दे दी कि हमारे सामने घर के सामने जो पोल लगा हुआ है बिजली का वो जर्जर अवस्था में है और मैं उनको 50 बार मौखिक मेरे फ़ोन से मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। जीएन साहब को बोल रहे हैं तब तो कहा कि हमने तो रिपोर्ट करके उच्च अधिकारी को भेज दी गई है, हमें आप बार बार में क्यों परेशान कर रहे हो। ईएन साहब को कहते हैं तब कहते ठेकेदार लोग आए नहीं हैं, आएंगे तब आपको करवा देंगे। और एक्शन साहब को कहते हैं तब कहते हैं मैं बात करता हूँ ईएन और जीएन से। तो ऐसे टाड़म टोली से करके ये विद्युत विभाग है ये लापरवाही कर रही है। अगर हादसा कोई हो गया होने वाला है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी विद्युत विभाग की होगी, प्रशासन की होगी। और अगर आज ये नहीं बदला जाएगा तो कल हम एडीएम और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने। कितनी गुंजाइश है दुर्घटना की यहाँ पे? यहाँ तो आपको दिख रही है ना, ये टंकी लगा के और उसको रुकाया गया। 99% ही लगती है इनकी तो कर दियो। ठीक है। अभी किया